नंबर्स पर रिएक्शन भी लेते हैं। कीस्टोन रियल्टर्स नंबर्स आए, मैनेजमेंट से बात करते हैं। इनके नंबर्स में रेवेन्यू में भी एक डेंट दिखा है और इनफैक्ट एबिटा भी नीचे आया है वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 90% तक का। हमारे साथ मिस्टर बोमन ईरानी हैं, कीस्टोन रियल्टर्स के CMD हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर ईरानी, वेलकम टू इचना स्वदेश। हमने जो देखा कि प्री सेल्स मोमेंटम आपके चाहे मिड सेगमेंट में हो, मास सेगमेंट में हो या फिर अफोर्डेबल सेगमेंट में हो, वो काफ़ी रॉबस्ट था और कॉन्ट्रेरियन टू प्रीमियम सेगमेंट। लास्ट ईयर इनफैक्ट जो हमने प्रीमियम सेगमेंट भी देखा और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया और सारे डेवलपर्स के साथ जो परफॉर्म किया, एक्चुअली उसमें एक डिप दिखी YTD बेसिस पे। क्या ये ट्रेंड डाइवर्जेंस हो रहा है? तो पहले तो नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरा ये बोलना है कि लास्ट ईयर हमारे पास एक बल्क सेल हुई थी थर्ड क्वार्टर में, जिसकी वजह से सुपर प्रीमियम और प्रीमियम के हमारी परसेंटेज ज्यादा थी। इस साल जैसे हमने जब मार्केट में आए थे, हमने कहा था कि हमारी फोकस रहेगी मिड मास और एस्पिरेशनल सेगमेंट में ज्यादा सेल्स करने की, ज्यादा डेवलपमेंट करने की। उसी लिए हम उस मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। हमारी प्रीमियम और सुपर प्रीमियम की लॉन्चेस भी आगे आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में होने वाली है। तब जाके जब एडिशनल सप्लाई आएगी तो हमारी प्रीमियम और सुपर प्रीमियम में भी सेल्स अच्छी होगी, ऐसा हमारा मानना है। मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड टुवर्ड्स प्रीमियम सुपर प्रीमियम देखा नहीं है हमने। आज भी डिमांड उतनी ही रोबस्ट है, लेकिन लास्ट ईयर हमारी एक क्वार्टर में जो एक बल्क सेल हुई थी, उसकी वजह से उसके नंबर्स काफी हाई थे। सर, आप ये बता पाएंगे जो इस बार अनाउंसमेंट्स हुई हैं बजट के अंदर, खासकर कैपिटल गेन को लेकर, प्रधानमंत्री की आवास योजनाओं को लेकर, इससे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, ये बजट जो था वो डायरेक्टली रियल एस्टेट को कोई भी सॉफ्ट न देते हुए प्रधानमंत्री के विजन के लिए, प्रधानमंत्री के विजन के एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, FM ने PMAY पे काफी जोर दिया है। 79,000 करोड़ का बजट लेआउट किया है PMAY के लिए। उन्होंने इतनी सारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बताई गई थी, उसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट की तरफ आएगा, ऐसा हमारी पास्ट एक्सपीरियंस है। जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टुवर्ड्स वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स, इसका कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी पे और लाइफस्टाइल पे डिफरेंस आता है या बेटरमेंट आती है, जिसकी वजह से लोग अच्छे घर खरीद सकते हैं और इसका इम्पैक्ट वहां पे आता है। जहां तक रही बात, उन्होंने कैपिटल गेन्स को 10 करोड़ पे जो कैप किया था, उसका हमने इंटरनली चेक किया। हमारे 20 प्लस जो फ्लैट्स बिके थे 40-50 करोड़ के, उसमें मैंने देखा तो एक ही फ्लैट जो था वो कैपिटल गेन्स की वजह से हुआ था। और रही बात बाकी सारे, वो अच्छा घर ढूंढ रहे हैं और उनकी इनकम्स बढ़ गई हैं, वो अच्छा घर में रहना चाहते हैं और इधर डेवलपमेंट की तरफ, अच्छे डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान रहता है, वैल्यू बिल्ड की तरफ ध्यान रहता है, नॉट टुवर्ड्स प्राइस। और ये मुंबई स्पेसिफिकली और MMR में मैंने ज्यादा ये ट्रेंड देखा है, जहां पे बड़े घर और अच्छे घर बिकते हैं एट प्रॉपर प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम प्राइसेस। मिस्टर रानी, वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि आप ज़्यादातर आप लार्जली जो केटर करते हैं वो मॉर्टगेज और प्राइस सेंसिटिव मिड एंड मास सेगमेंट को करते हैं, और अगर ऐसे एनवायरनमेंट की बात करें जहाँ ऑलरेडी मॉर्टगेज रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि डिमांड मोमेंटम भी इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन द लास्ट क्वार्टर, इन द लास्ट 9 मंथ्स हमने 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट की लॉन्च की, जिसका टोटल वैल्यू 545 करोड़ प्लस था। और ये क्वार्टर में हम 0.6 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च करने वाले हैं, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीबन 1000 करोड़ से ज्यादा होगा। ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं, ये सारे अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस में होते हैं। हम अफोर्डेबल, जिसको 1 करोड़ से नीचे वाले घर, उसके आगे मिड मास 1 से 3 करोड़ वाले घर, उसके आगे एस्पिरेशनल 7 करोड़ वाले घर अप टू 7 करोड़, और उसके आगे प्रीमियम और सुपर प्रीमियम जो 7 करोड़ से ज्यादा और 15 करोड़ से ज्यादा है, उसको हम डिफाइन करते हैं। हमारी डेवलपमेंट फिलॉसफी रही है टू बी प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द डेवलपमेंट टाइप्स, क्योंकि कुछ सालों में वन कैटेगरी ऑफ होम्स जो ज्यादा बिकते हैं, दूसरे सालों में वो मींस दे टेक अ डिप। तो वी हैव मेंटेन्ड दिस फिलॉसफी, और हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो रही है वो भी हमने काफी स्टडी करके, हम नो मोर देन 10% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू और द ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट को
अप टू गो टू मार्केट इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट में। तो इन दिस हमारी एबिटा मार्जिन जो है हम हेल्दी रखते हैं, उसको 27 to 30% रखते हैं, और हमारी पैट मार्जिन जो है वो 17 to 19% के बीच में आती है। दिस हैज वर्कड वेरी वेल फॉर अस इन द पास्ट, और मेरा ये मानना है कि आगे चल के भी देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी इन रीडेवलपमेंट इन मुंबई। और रीडेवलपमेंट में रुस्तम जी, कीस्टोन रियल्टर्स हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। लास्ट 20 साल से हम यही करते आ रहे हैं। 12 घरों से लेके 480 घर एक ही प्रोजेक्ट में हमने डेवलप किए हैं, और टोटल 1400 घर हमने रीडेवलपमेंट के दिए हैं। 14,000 से ज्यादा घर या 15,000 के आसपास घर हमने हमारे कस्टमर्स को दिए हैं, और ये सब हमारी एक्सपीरियंस की वजह से है। और आगे चल के ये साल में हमारे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस भी हमने बढ़ाए हैं। दैट मींस अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स आर ऑन द फ्लोर एज ऑफ राइट नाउ। ये लास्ट साल से दुगना ज्यादा हो गया है, 500 प्लस करोड़ हमने कंस्ट्रक्शन में लगा दिए हैं। आप इसके रिजल्ट्स आते हुए क्वार्टर्स में देखेंगे, जब ज्यादा सप्लाई हम मार्केट में ले आएंगे और रुस्तम जी के प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च हो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ईरानी, ये आज व्यू देने के लिए, हमारे साथ नंबर्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और